चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद से ही पूरी दुनिया में खलबली सी मच चुकी है, जिसमें से कुछ देश ऐसे हैं जो इसे पचा भी नहीं पा रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन का निकल के आ रहा है। वैसे ये चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत ब्रिटेन को जीडीपी के मामले में पहले ही पछाड़ चुका है, जिसकी फ्रस्ट्रेशन वो निकालने में लगा हुआ है। वहीं भारत की सफलता के बाद जापान भी इसरो का फैन बन चुका है और भारत के साथ मिलकर स्पेस के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने का इच्छुक है। वहीं जब रूस और अमेरिका मून मिशन लॉन्च करने वाले होंगे, तब भी चंद्रयान 3 का डाटा उनके लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। कुल मिलाकर भारत का पहले दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग करना स्पेस के क्षेत्र में नई दिशा और नई ताकत दे चुका है। वहीं बात करें चीन की, तो चीन दुनिया के उन 4 देशों में शामिल है जो पहले चांद पर सफल मिशन कर चुके हैं। लेकिन चीन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है, जिसमें भारत ने भौतिक रूप से बेहद कठिन माने जाने वाले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। चूंकि भारत चांद के एक ऐसे हिस्से में अपनी रिसर्च करने जा रहा है जिसका डाटा किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है, तो अब यही डाटा सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, जिसमें अब चीन भी नजर गड़ाए हुए है और जिसके लिए वो भारत से मदद मांग रहा है। और जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है, वैसा ही कुछ चीन हासिल करने के मूड में दिख रहा है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विशेषज्ञों ने भी इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के साथ साथ काम करते हैं। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में गहरे सहयोग की व्यापक गुंजाइश है। उन्होंने कहा है कि रिसर्च और मानव युक्त मिशन के लिए डाटा साझा करना, अनुभव साझा करना और अंतरिक्ष यात्री परीक्षण के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चीन की तरफ से इसरो की तारीफ के साथ ही साथ उसने अपनी ज़रूरत और मदद भी भारत के सामने रख दी है। कुल मिला के चंद्रयान 3 के डाटा की ज़रूरत अब चीन को भी महसूस हो रही है। बता दें कि चीन ये सब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जल्दी वो अपना मून मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है और वो नहीं चाहता है कि भारत चीन के बीच के सीमा विवाद इसमें रुकावट बनकर सामने आए। वहीं दूसरी बड़ी खबर में, जहां ब्रिक्स की मीटिंग अपने शानदार अंदाज में समापन कर चुकी है, उसी के बाद साउथ अफ्रीका से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसमें भारत का ऑटो सेक्टर बड़ा कमाल करता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ साउथ अफ्रीका भारत में बनी कारों का दीवाना हो चुका है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022-2023 में साउथ अफ्रीका को $1.54 बिलियन की कारें बेची गई हैं, जो उस वर्ष भारत द्वारा निर्यात किए गए कुल वाहनों का 17.7% था। ऐसा नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका ने हमेशा से ही भारत के व्यापार में अहम भूमिका निभाई हो। बात करें 2016-2017 में तो भारत के कुल कार निर्यात में इसका योगदान केवल 7.5% था, लेकिन पिछले 6 वर्षों में इसका हिस्सा 2 गुने से भी अधिक हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने जब से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का उद्घोष किया है, उसके नतीजों ने दुनिया को ही हैरान कर डाला है। और साउथ अफ्रीका के बाद मैक्सिको, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और यूएई सबसे बड़े खरीदार बनकर सामने आए हैं। वहीं इन्हीं सब के बीच सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री भारत के मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 35% से अधिक है और नेशनल जीडीपी को 7.1% से अधिक का योगदान देता है। यही नहीं, भारत का लक्ष्य 2024 के अंत तक ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का है।